जो झोला छाप के भरोसे बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था है। हॉस्पिटल बनाते बनाते हम चुनाव हार गए और 5 वर्षों से उस हॉस्पिटल में कुत्ता बैठा हुआ है, मकड़ा के झोल लगल है, तो गेट खोलने वाला नहीं, मवेशी बनल है, गोईठा रखल है, भूसा रखल है। और मुख्यमंत्री के माँ के नाम पर हॉस्पिटल की जब ये दुर्दशा है, बिहार के हॉस्पिटल की क्या हालात होंगे। आज तक उस हॉस्पिटल का ताला नहीं खुला, आगे में कुतबा बैठल है और वहाँ एगो डॉक्टर है प्रभारी, जो डॉक्टर लखीसराय जिला में सूरजगढ़ा बाजार में अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल के मालो माल हो रहा है और सामूहिक 50,000 की आबादी भगवान भरोसे बेचारे जी रहा है। जो 20 वर्षों से एनडीए की सरकार है, बिहार की जनता ने बड़े अरमान और विश्वास से एनडीए को आशीर्वाद दिया है, बिहार को बचा लीजिए। बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है और ऐसे में तमाम मंत्रियों ने शपथ तो ले ही ली है, लेकिन सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहा है स्वास्थ्य विभाग को लेके। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री है, लेकिन बिहार के अस्पतालों की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। ऐसे में आज आरजेडी के विधायक बोगो सिंह ने मुलाकात की है निशांत कुमार से। क्या कुछ बातें हुई और क्या कुछ समस्याएं, सीधे जुड़ेंगे। सबसे पहले तो बोगो जी बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कैसे देख रहे हैं स्वास्थ्य व्यवस्था जो बिहार की है? आज आपने मुलाकात भी की बिहार के स्वास्थ्य मंत्री से, क्या परेशानी आ रही है? आप धरती की सच्चाई जानिए, हम बोगो सिंह हैं, झूठ नहीं बोलते और हम नेता नहीं हैं, हम एक बेटा है, एक सेवक है। और मटियानी विधानसभा की चमन में 97 से हम राजनीति कर रहे हैं और 97 से मैन टू मैन, डोर टू डोर सुख दुख को हम शेयर करते हैं। और स्वास्थ्य व्यवस्था की जब बात आप कर रहे हैं तो धरती की सच्चाई है, इस पर नोटिस लेना चाहिए स्वास्थ्य मंत्री जी को। जो झोला छाप के भरोसे बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था है। इंसान को चाहिए 5 बुनियादी चीज़: रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा। ये 5 चीज़ की पूर्ति यदि हम जनप्रतिनिधि करने में सक्षम हो जाए तो बिहार दुनिया में अपना झंडा बुलंद कर सकता है। अब छोटा सा उदाहरण आप जान लीजिए, हम 5वीं बार विधानसभा पहुंचे हैं, 15 से 20 333 वोट से हम चुनाव हारे। 14 में माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी उस समय थे, उनसे मैंने आग्रह किया जो हमारी इच्छा है, जो आपके माता के नाम पर हम अपने गांव में एक अस्पताल बनावे और हम अपने धर्म पत्नी के नाम पर अपने कर्म क्षेत्र मटिहानी भी में एक हॉस्पिटल बनावे। वो हंसने लगे और मैं 2 करोड़ रुपया का जमीन डोनेट किया मुख्यमंत्री जी के माता के नाम स्मृति शेष परमेश्वरी देवी और अपने धर्म पत्नी स्मृति शेष डेजी सिंह के नाम पर। और सीएम साहब ने बड़े ईमानदारी से दोनों हॉस्पिटल का सैंक्शन किया, मानव बल तक सैंक्शन हो गए, कर्मचारी के रूप में, डॉक्टर के रूप में, एएनएम के रूप में, जीएनएम के रूप में स्ट्रक्चर सैंक्शन हो गए और हॉस्पिटल बनाते बनाते हम चुनाव हार गए और 5 वर्षों से उस हॉस्पिटल में कुत्ता बैठा हुआ है, मकड़ा के झोल लगल है, कोई गेट खोलने वाला नहीं, मवेशी बनल है, गोईठा रखल है, भूसा रखल है। और मुख्यमंत्री के माँ के नाम पर हॉस्पिटल की जब ये दुर्दशा है, तो बिहार के हॉस्पिटल की क्या हालात होंगे, ये आप अंदाज लगा सकते हैं। उस हॉस्पिटल में जब हम विधायक बन के आए तो मैंने प्रेशर बनाया, तो आनन फानन में स्वास्थ्य उपकेंद्र के नाम से उस हॉस्पिटल में कुछ दवा दारू लेके अपना बैठ के गीत गा रहा है। ये यहाँ हुआ। यही हाल है नया गांव मटिहानी का। एक मध्यम वर्गीय परिवार से 10 कट्ठा जमीन सामो प्रखंड के सोनबरसा में हमने डोनेट करवाया। वहाँ भी नीतीश बाबू ने सैंक्शन कर दिया।
और उस हॉस्पिटल में न चारदीवारी पड़ा, न रास्ता का व्यवस्था हुआ, मवेशी बनल है, कुतबा बैठल है। और चुनाव आचार संहिता लागू होने से मुश्किल से 15-20 दिन पहले, चूंकि एनडीए को तो पता था जो क्या तारीख की चुनाव घोषणा होना है, सामुदायिक अस्पताल हेडक्वार्टर समूह में मंगल पांडे जाके उद्घाटन कर दिया। 6.5 महीना होने चला, आज तक उस हॉस्पिटल का ताला नहीं खुला। आगे में कुतबा बैठल है और वहाँ एगो डॉक्टर है प्रभारी, जो डॉक्टर लखीसराय जिला में सूरजगढ़ा बाजार में अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल के मालो माल हो रहा है, और सामूहिक 50,000 की आबादी भगवान भरोसे बेचारे जी रहा है। इसी सवाल को लेके मैं कल भी गया था माननीय मंत्री से मिलने के लिए सेक्रेटेरिएट। महज दुर्भाग्य मेरा जो मुलाकात नहीं हुई। आज भी हम गए, आज भी उनके रेसिडेंस पर जदयू के जो भी पदाधिकारी से मेरा कांटेक्ट था, उनसे पूछे जरा माननीय मंत्री जी से हमको मिलना है। लगभग 10:30 बजे हम डेरा मिलने के लिए गए, लेकिन मुझे कहा गया जो आप सेक्रेटेरिएट में मिल लीजिए। सेक्रेटेरिएट हम गए तो मालूम हुआ कि अब आ रहे हैं। तब वहाँ किसी ने हमको कहा कि सर वो जनता दरबार में है, उनके आने की कोई गारंटी नहीं है। हम अपने जनता के लिए जनता दरबार में पहुँच गए और उनसे आग्रह किया जो आप जांच करवा लीजिए। उन्होंने आश्वासन दिया है जो हम इस पर समुचित कार्रवाई करें। क्योंकि आप लोग आरजेडी के कद्दावर नेताओं में से एक हैं, एक मजबूत जनाधार है, लोगों को आपसे काफ़ी ज़्यादा आशा है। ऐसे में कितना दुख होता है, क्योंकि जब आप अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन ऐसे कई और विधानसभा क्षेत्र हैं और ऐसे कई अस्पताल हैं जहां की यही हालात है। तो बिहार में सुधार की ज़रूरत है। आपको लगता है सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं नए, तो कुछ बदलाव आएगा? हम तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक यदि ये आवाज़ जा रही है, यदि जाएगी, तो उन्होंने विधानसभा में कहा था जब हम गांव के लोग को प्रखंड आने नहीं देंगे, प्रखंड लोग को जिला आने नहीं देंगे, जिला लोग को पटना आने नहीं देंगे। जो जहां है वहीं हम इतना बेहतरीन स्वास्थ्य की व्यवस्था करेंगे जो आगे रेफर करने की समस्या का समाधान होगा। हम तो आग्रह करेंगे, जो 20 वर्षों से एनडीए की सरकार है, बिहार की जनता ने बड़े अरमान और विश्वास से एनडीए को आशीर्वाद दिया है, बिहार को बचा लीजिए। एक सवाल ये भी ले लेती हूँ कि आपके ही बगल के क्षेत्र की घटना है जहाँ पे एक पिता अपनी पुत्री के साथ पटना आए, एक होटल में ठहरे और उस होटल में बच्ची के साथ कुछ गलत करने की कोशिश की। बेगूसराय के थे वो रहने वाले। क्या आपको इस घटना की जानकारी है? हमको आप ही लोग के चैनल के माध्यम से जानकारी हुई है। बड़ा दुखद, बहुत दर्दनाक सूचना है, जानकारी है। हमारी बेटी पिता के साथ एग्ज़ाम देने आई पटना और रात में होटल में ठहरी, और वो होटल जो है सो संपूर्ण रूप से दरिंदगी का अड्डा है। वहाँ शराब परोसे जाते हैं, लड़की परोसी जाती है, और आज तक उस होटल पर कोई कार्रवाई नहीं होना कहीं न कहीं सुशासन सरकार को दागदार करता है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, जो लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ विपक्ष होता है, विपक्ष आईना है। जब तक आप अच्छी तरह से आईना को देखते रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे। आईना को देखना आप बंद कर देंगे, आपके चेहरा कुरूप हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कि आपके चेहरे पर कितने धूल हैं। हम आग्रह करेंगे, ये बेगूसराय की बेटी का सवाल नहीं है, संपूर्ण सृष्टि की बेटी का सवाल है। जो बेटी के साथ इस तरह का जो भी विकृत मानसिकता के लोग कर रहे हैं, वो जिस जाति के हों, जिस धर्म के हों, जिस पार्टी के हों, उस पापी पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए।
चलिए, तमाम मुद्दों पे हमारे साथ बात कर रहे थे बोगो सिंह। आपको बता दें कि स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, और सिर्फ ये अकेले ऐसे विधायक नहीं हैं जो स्वास्थ्य व्यवस्था पे सवाल उठा रहे हैं। बिहार के अलग अलग विधानसभा के जो विधायक हैं वो भी ये सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके की बातें सामने आती हैं वो काफ़ी ज़्यादा दुखद है। अस्पतालों में लोग जाना चाहते हैं, इलाज कराना चाहते हैं, लेकिन उसी अस्पताल में इलाज भी नहीं हो रहा, वहाँ पे डॉक्टर भी नहीं है। बिहार के नए स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार हैं, अब देखना होगा क्या कुछ एक्शन वो लेते हैं। सहयोगी प्रशांत के साथ स्नेहा गुप्ता, NBC 24 पटना।